Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 13, Sound, part 4. New topic. Sound needs a medium for propagation. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. के आपका जो फैन है वो आपके थोड़े डिस्टेंस के वहाँ खड़ा है, तो आप उसको क्या करना है, उसको बुलाना है। तो आपका फैन जो है वो आपकी आवाज़ तो सुन पाता ही होगा। तो आपका एक फैन है वो आपसे थोड़ा दूर खड़ा है, तो आपको बुलाते हो तो वो तो आपकी आवाज़ सुन ही पाएगा। हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू हर? तो साउंड उनके पास किस तरीके से ट्रैवल होता है। एक्टिविटी 13.7, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर। तो आपको मेटल और ग्लास का टम्बलर लेना है। मेक श्योर डेट इट इज़ ड्राई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। प्लेस अ सेल फोन इन इट। तो उसके अंदर सेल फोन रखना है। रिमेंबर डेट द सेल फोन मस्ट नॉट बी कीप इन वाटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर में सेल फोन रखना नहीं है। Ask your friend to give a ring on this cell phone from another cell phone। तो आपका फ्रेंड्स को आपको कहना है कि अनदर सेल फोन से ये सेल फोन पर आपको रिंग बजानी है। लिसन टू द रिंग केयरफुली। तो आपको केयरफुली रिंग सुननी है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स। तो क्या करना है, आपके हैंड से टम्बलर को सराउंडिंग रिम करना है। फिगर 13.10। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.10। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ऐसे आपको एक टम्बलर है, तो उसके अंदर क्या करना है, फोन रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर आपको पेंस को कहना है और आपको दूसरे फोन से रिंग बजानी है। तो उसके बाद क्या करना है, ऐसे आपके हैंड से टम्बलर को सराउंडिंग रिंग करना है। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। तो आपके हैंड्स के बीच में जो ओपनिंग है उसके ऊपर आपका माउथ रखना है। तो वैसे हमको रखना है, ग्लास टम्बलर को वैसे रखना है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन। तो आपको आपका फ्रेंड्स को आपको कहना है कि फिर से आपको रिंग बजानी है। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। तो टम्बलर में हम एयर को सकिंग करते हैं, तो फिर से हमको रिंग क्या करनी है, सुननी है। डज द साउंड बिकम फेंटर एस यू सक एयर। जब हम एयर को सक करते हैं तो उसका साउंड फेंटर हुआ यानी धीमा हुआ। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। तो माउथ से टम्बलर को आपको रिमूव कर देना है। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। तो साउंड फिर से लाउड हुआ। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको थिंक करना है, विचार करना है। इट इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विथ डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। तो क्या ये पॉसिबल है कि टम्बलर में एयर के अमाउंट डिक्रीजिंग जो होता है, तो जो रिंग की जो लाउडनेस जो है वो भी डिक्रीजिंग होती है, तो उसके और टम्बलर में एयर के डिक्रीजिंग अमाउंट के बीच में कोई एनी रिलेशनशिप है। इन दैट इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। तो टम्बलर में ऑल एयर को आप सक करते हो
तो आपको एनी साउंड, कोई भी एनी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो एक्चुअली क्या होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। When air has been removed completely from the vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel। कि जब एयर जो है वो वेसल में से कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, तब क्या कहते हैं कि वेसल में वैक्यूम है। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। तो वैक्यूम के थ्रू साउंड ट्रैवल नहीं होगा। द साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में साउंड ट्रैवल होता है। लेट अस फाइंड आउट। तो हमको फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 13.8, टेक अ बकेट और अ बाथटब। तो आपको बकेट और बाथटब लेना है। फिल इट विथ क्लीन वाटर। तो क्लीन वाटर से उसमें फिल करना है, बकेट में क्लीन वाटर फिल करना है। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड। तो वन हैंड में आपको स्मॉल बेल लेना है। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। तो वाटर के अंदर बेल को शेक करना है और क्या करना है, साउंड को प्रोड्यूस करना है। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टब और बकेट के जो बॉडी जो है तो उससे बेल टच नहीं होना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.11, साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू साउंड ट्रैवलिंग होता है। तो इस पिक्चर में देख सकते हो, ये टब है, उसमें हमने पानी फिलअप किया है। तो क्या करना है, वाटर के अंदर बिल को सेक करना है। तो वाटर के अंदर बिल को सेक करना है। उसके बाद क्या करना है, साउंड को प्रोड्यूस करना है। साउंड को प्रोड्यूस करना है। तो क्या ध्यान रखना है कि टब और बकेट के बॉडी से बिल टच नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको साउंड सुनना है। तो वाटर के थ्रू साउंड ट्रैवलिंग होता है। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, फिगर 13.11। तो फिगर 13.11 में हम देखेंगे कि वाटर के जो सरफेस पर आपका ईयर को रखना है। तो ऐसे आपकी पोजीशन होनी चाहिए, आपका ईयर को वाटर के सरफेस के ऊपर रखना है। तो मैंने अभी कहा है वही है। बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर। तो आपके ईयर में वाटर एंटर नहीं होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल। बेल का साउंड आपको सुनाई देता है। डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि लिक्विड के थ्रू साउंड ट्रैवल होता है। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो। तो सॉलिड के थ्रू भी साउंड ट्रैवल होता है, तो हमको फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 13.9, टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रोड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। तो आपको मीटर स्केल और लॉन्ग मेटल रोड लेना है। तो आपके ईयर के वन एंड पर पकड़ के रखना है। Ask your friends to gently scratch or tap at the other end of the scale, फिगर 13.12। तो फिगर 13.12 में हम देखेंगे जो स्केल के जो अदर एंड है, तो उसके ऊपर आपको फ्रेंड्स को क्या करने के लिए कहना है, उसके ऊपर स्केच और टैप करने के लिए उसको कहना है। All the students look at the figure 13.12, sound traveling through a meter scale। मीटर स्केल के थ्रू साउंड ट्रैवलिंग होता है। अब इस पिक्चर में देख सकते हो, मीटर स्केल है ये। इसको क्या करना है, आपके ईयर जो है तो उसके पास उसको रखना है, इसके ऐसे पकड़ के रखना है इधर।
उसके बाद आपको फैंस को क्या कहना है, उसका जो मीटर स्केल का अदर एंड जो है उसके ऊपर क्या करना है, इधर स्केच करना है और टैप करना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रेचिंग? तो स्केचिंग का साउंड आपको सुनाई दिया। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इट दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। तो आपके अराउंड जो भी फ्रेंड्स है उसको आपको पूछना है तो आपको सेम साउंड सुनाई दिया। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबाउट एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड of a long wooden or metallic table and asking your friends to gently scratch the other end of the table figure 13.13। तो हमने आगे की जो एक्टिविटी देखी वैसे ही क्या करना है कि आगे की एक्टिविटी उनके क्या किया था कि हमारा जो ईयर जो था उनको वन एंड के ऊपर प्रेसिंग करके रखा था। तो आगे की एक्टिविटी हमने वैसे ही परफॉर्म की थी। तो इधर क्या है, लॉन्ग वुडन और मेटालिक टेबल के वन एंड के ऊपर आपका ईयर आपको रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपका एक फैंस को आपको कहना है कि उनके टेबल का जो अदर एंड है उसके ऊपर क्या करना है, जेंटली स्केच करने के लिए आपको फैंस को आपको कहना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.13। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। सॉलिड्स के थ्रू साउंड ट्रैवल होता है। तो ये वुडन और मेटालिक टेबल है। तो आपका जो ईयर जो है वो वुडन और मेटालिक टेबल के वन एंड के ऊपर आपका ईयर को ऐसे प्लेसिंग करके रखना है। तो ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। तो आपका फैंस को आपको कहना है कि टेबल का जो अदर एंड जो होता है तो उसके ऊपर क्या करना है, अदर एंड के ऊपर जेंटली स्केच करना है। तो ऐसे जेंटली स्केच करना है। We find that sound can travel through wood or a metal। तो मेटल और वुड के थ्रू भी साउंड ट्रैवल होता है। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। तो एनी सॉलिड के थ्रू साउंड ट्रैवल होता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। तो हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है। तो स्ट्रिंग के थ्रू ही साउंड ट्रैवल होता है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन फिगर 13.14। तो आपने टॉय टेलीफोन कभी बनाया है? सब लोगों ने टॉय का टेलीफोन तो बनाया ही होगा। तो फिगर 13.14 में हम देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.14 अ टॉय टेलीफोन। टॉय का टेलीफोन है। तो इधर एक बच्चा है। तो ये टॉय का टेलीफोन है। तो इधर भी इसके कान के पास ये रखा है। तो इधर से क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो ये पूरा साउंड इधर से इधर तक उनको सुनाई देगा। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स? क्या आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग के थ्रू साउंड ट्रैवल होता है? We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all direction in a medium। तो हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है कि जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है एंड मीडियम में ऑल डायरेक्शन में कैरिड होता है। द मीडियम क्लूड बी गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। हाउ डू वी हियर इट? तो मीडियम जो है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड होता है। तो उनको हम किस तरीके से सुन पाते हैं? वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।